जय श्री हरि। आज आप इस वीडियो में छठ पूजा के बारे में संपूर्ण कथाओं को सुन सकेंगे और संपूर्ण विधि नियम सब कुछ आप इस वीडियो में सुन सकेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। छठ हमारे हिंदुओं का त्यौहार है जो हर साल लोगों द्वारा बहुत उत्सुकता के साथ मनाया जाता है। यह धर्म का बहुत ही प्राचीन त्यौहार है जो ऊर्जा के परमेश्वर के लिए समर्पित है, जिन्हें सूर्य या सूर्य षष्ठी के रूप में भी जाना जाता है। लोग पृथ्वी पर हमेशा के लिए जीवन का आशीर्वाद पाने के लिए भगवान सूर्य को धन्यवाद देने के लिए ही यह त्यौहार मनाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य की पूजा कुछ श्रेणी रोगों के इलाज से संबंधित है, जैसे कि कुष्ठ रोग आदि। तो हो सके तो इस दिन जल्दी उठकर पवित्र गंगा में नहाकर पूरे दिन उपवास रखने का भी रिवाज है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अवश्य ही करिए। यहाँ तक कि वो पानी भी नहीं पीते और एक लंबे समय तक पानी में खड़े रहते हैं। उगते हुए सूर्य को प्रसाद और अर्घ देते हैं। यह भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है, जैसे कि बिहार, यूपी, झारखंड और नेपाल में। ये कार्तिक महीने में अमावस्या के बाद छठे दिन मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर चैत्री छठ चैत्र के महीने में भी होली के कुछ दिन बाद इसे मनाया जाता है। इसका नाम छठ इसीलिए पड़ा क्योंकि यह कार्तिक महीने की शुक्ल षष्ठी के दिन मनाया जाता है। वैसे तो ये 3 दिन का त्यौहार है, चतुर्थी से आरंभ हो जाता है। छठ पूजा देहरी, ओन, सोने, पटना, देव और गया में बहुत प्रसिद्ध है और अब तो ये पूरे भारत में ही मनाया जाने लगा है। छठ पूजा हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखती है। ऐसी धारणा है कि राजा द्वारा पुराने पुरोहितों से आने और भगवान सूर्य की परंपरागत पूजा करने के लिए अनुरोध किया गया था। उन्होंने प्राचीन ऋग्वेद से मंत्रों और स्तोत्रों का पाठ करके सूर्य भगवान की पूजा की। प्राचीन समय में छठ पूजा हस्तिनापुर के पांडवों और द्रौपदी के द्वारा अपनी समस्याओं के हल के लिए अपने राज्य को वापस पाने के लिए की गई थी। यह भी माना जाता है कि छठ पूजा सूर्य पुत्र कर्ण के द्वारा शुरू की गई थी। वो महाभारत युद्ध के दौरान महान योद्धा था और अंग देश का राजा भी था। छठ पूजा के दिन छठी मैया यानी कि भगवान सूर्य की पत्नी की भी पूजा की जाती है। छठी मैया को वेदों में उषा के नाम से भी जाना जाता है। उषा का अर्थ है सुबह, दिन की पहली किरण। लोग अपनी परेशानियों को दूर करने के साथ ही साथ मोक्ष या मुक्ति पाने के लिए भी छठी मैया से प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा मनाने के पीछे दूसरी कथा है भगवान राम जी की। यह माना जाता है कि 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या वापस आकर राज्याभिषेक के दौरान उपवास रखकर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में भगवान सूर्य की पूजा की थी, उसी समय से छठ पूजा हिंदू धर्म में मनाई जाने लगी थी, एक त्योहार के रूप में। इसके पीछे की कथा इस प्रकार से है। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम प्रियव्रत था और उसकी पत्नी मालिनी थी। वो बहुत खुशी से रहते थे, किंतु इनके जीवन में एक बहुत बचा हुआ दुख था, मतलब बड़ा दुख था कि इनको कोई संतान नहीं थी और उन्होंने महर्षि कश्यप की मदद से संतान प्राप्ति के आशीर्वाद के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के प्रभाव के कारण उनकी पत्नी गर्भवती हो गई, किंतु 9 महीने के बाद उन्होंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। राजा बहुत दुखी हुआ और उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। अचानक आत्महत्या करने के दौरान उनके सामने एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, मैं देवी छठी हूँ और जो भी कोई मेरी पूजा शुद्ध मन और आत्मा से करता है वह संतान अवश्य प्राप्त करता है। राजा प्रियव्रत ने ऐसा ही किया और उसे देवी के आशीर्वाद स्वरूप सुंदर और प्यारी संतान की प्राप्ति हुई। तभी से लोगों ने छठ पूजा को मनाना शुरू कर दिया। छठ की पूजा में एक एक विधि विधान को महत्व दिया जाता है। इन विधि विधानों में पूजन सामग्री का बहुत महत्व है। साथ ही इन सामग्री के बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके लिए आपको चाहिए बांस या पीतल का सूप, बांस के पत्ते से बने डोरा, डलिया और डगरा, पानी वाला नारियल, गन्ना जिसमें पत्ता लगा हो, सुथनी, शकरकंदी, हल्दी और अदरक का पौधा, नाशपाती, नींबू बड़ा, शहद की डिब्बी, पान और साबुत सुपारी,
केराव, सिंदूर, कपूर, कुमकुम, चावल, चंदन, मिठाई और इसके अतिरिक्त घर में बने हुए पकवान जैसे ठेकुआ, खस्ता, पुआ ऐसी चीज़ें भी चाहिए। इसके अलावा चावल के लड्डू जिसे लड्डुआ भी कहा जाता है, छठ पूजन के लिए चीज़ें चाहिए होती है और 6 प्रकार के फल भी चाहिए होते हैं। यह माना जाता है कि छठ पूजा करने वाला व्यक्ति पवित्र स्नान कर लेने के बाद संयम की अवधि के 4 दिनों तक अपने मुख्य परिवार से अलग हो जाता है। इस पूरे समय वह शुद्ध भावना के साथ एक कंबल के साथ फर्श पर सोता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि यदि एक बार किसी परिवार ने छठ पूजा शुरू कर दी तो उन्हें और उनकी अगली पीढ़ी को भी इस पूजा को हर साल करना पड़ेगा और इसे तभी छोड़ा जा सकता है जब उस वर्ष परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो। भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। भक्त छठ पर मिठाई, खीर, ठेकुआ और फल सहित छोटी बांस की टोकरी में सूर्य को प्रसाद अर्पण करते हैं। प्रसाद शुद्धता बनाए रखने के लिए बिना नमक, प्याज और लहसुन के तैयार किया जाता है। यह 4 दिन का त्यौहार है जो कि पहले दिन भक्त जल्दी सुबह गंगा के या फिर जमुना के पवित्र जल में स्नान करते हैं और अपने घर पर प्रसादी बनाते हैं। उसके लिए भी कुछ जल लेकर के घर पर आते हैं। इस दिन घर और घर के आसपास साफ सफाई होनी चाहिए। एक समय का खाना लेते हैं जिसे कद्दू भात के रूप में भी जाना जाता है, जो केवल मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ियों का प्रयोग करके तांबे या मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। दूसरे दिन यानी कि छठ से एक दिन पहले पंचमी को, जो मैंने अभी आपको बताया, वह चतुर्थी के दिन किया जाता है और दूसरे दिन पंचमी को भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को धरती की पूजा के बाद सूर्यास्त होने के बाद व्रत खोलते हैं। वे पूजा में खीर, पूरी और फल अर्पित करते हैं। शाम को खाना खाने के बाद वे बिना पानी पिए 36 घंटे का उपवास रखते हैं। फिर तीसरे दिन छठ वाले दिन वे नदी के किनारे घाट पर संध्या अर्घ देते हैं। सूरज को अर्घ देने के बाद व्रती स्त्रियां पीले रंग की साड़ी पहनती हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी पूजा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। छठ की रात नदी पर 5 गन्नों से कवर मिट्टी के दिए जला करके पारंपरिक कार्यक्रम की तरह मनाया जाता है। यानी कि 5 गन्नों को से वो पंडाल बनाया जाता है जिस पर लाल रंग की साड़ी लगाई जाती है और उसके बाद अगले दिन की सुबह बिहानियाँ अर्पित की जाती है, अर्घ अर्पित करते हैं। भक्त छठ प्रसाद खाकर ही व्रत खोलते हैं। छठ पूजा का सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान ही महत्व है, यानी कि इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्घ दिया जाता है, तो ये 2 समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक 6 प्रकार के फल भी बहुत ज़रूरी हैं इसके लिए। तो अब की बार जो छठ पूजा की शुरुआत हो रही है वह कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से हो रही है। यह छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन नहाय खाए होता है। इस साल नहाय खाए 5 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:30 बजे से और सूर्यास्त होगा शाम को 5:30 बजे। लोहंडा और खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है। इस साल लोहंडा और खरना 6 नवंबर दिन बुधवार को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:39 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:30 बजे होगा। छठ पूजा का मुख्य दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होता है। इस दिन ही छठ पूजा होती है और इस दिन शाम को सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस साल छठ पूजा 7 नवंबर गुरुवार को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:39 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:30 बजे होगा। छठ पूजा के लिए षष्ठी तिथि का आरंभ 7 नवंबर को सुबह 12:41 से हो रहा है, जो कि 8 नवंबर को सुबह 12:34 तक रहेगा। छठ पूजा का अंतिम दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि होती है। इस दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ अर्पित किया जाता है। उसके बाद पारणा करके व्रत को पूरा किया जाता है। इस साल छठ पूजा का सूर्योदय, अर्घ तथा पारण समय 8 नवंबर शुक्रवार को होगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:39 से होगा और सूर्यास्त होगा शाम को 5:29 पर। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में बताया गया है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन देवी का एक नाम कात्यायनी भी है। इनकी पूजा नवरात्र में षष्ठी तिथि को होती है।
षष्ठी देवी को ही स्थानीय बोली में छठ मैया भी कहा जाता है, जो कि निसंतानों को संतान प्रदान करती है और सभी बालकों की रक्षा भी करती है। तो सूर्य की गिनती उन 5 प्रमुख देवी देवताओं में की जाती है, ये तो आपको पता ही होगा, जिनकी पूजा सबसे पहले करने का विधान है। पंचदेव में सूर्य के अलावा 4 और देवता हैं, गणेश, दुर्गा माता, शिव जी और विष्णु भगवान। शास्त्रों में भगवान सूर्य को गुरु भी कहा गया है। पवन पुत्र हनुमान ने सूर्य से ही शिक्षा पाई थी। श्री राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य देवता को प्रसन्न करने के बाद ही रावण को अंतिम बाण मारा था और उस पर विजय पाई थी। श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया था, तब उन्होंने सूर्य की उपासना करके ही रोग से मुक्ति पाई थी। सूर्य की पूजा वैदिक काल से काफ़ी पहले से होती आई है। सूर्य की उपासना करने से मनुष्य को सभी तरह के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं वे दरिद्र, दुखी, शोकग्रस्त और अंधे नहीं होते। सूर्य सभी प्राणियों पर समान रूप से कृपा करते हैं, वे किसी तरह का भेदभाव भी नहीं करते। सूर्य षष्ठी व्रत में लोग उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। डूबते हुए सूर्य की भी उतनी ही श्रद्धा से पूजा की जाती है। इसमें कई तरह के संकेत छिपे हैं। घर परिवार में अपने संतानों के प्रति जितना प्रेम और मोह रखते हैं, उतना ही प्रेम और आदर बड़े बुजुर्गों के प्रति भी रखना चाहिए। कई लोग मन्नत पूरी होने पर लेटते हुए घाट पर दी जाते हैं, तो उसे कष्टी सहना भी कहते हैं।